एपिसोड 98 टू 100। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आया। टिना, जो एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है, किसी को 100,000 रुपये कैसे दे सकती है? क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे से पूछा। टिना को बहुत असहज महसूस हुआ जब उसने देखा कि अर्जुन उसे किस तरह से देख रहा था। उसका पूरा शरीर चुभने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सड़क किनारे कोई भिखारी उसकी जांच कर रहा हो। जल्दी करो और पैसे निकालो। क्या तुम अब भी मुझे उनके द्वारा बंदी बनते देखना चाहते हो? टिना ने अर्जुन को घूर कर देखा। वह भी मूर्ख की तरह वहीं खड़ा था। हालांकि काइल और जैकी दोनों जैक्सन से डरते थे, लेकिन वे अर्जुन से नहीं डरते थे। चूंकि अर्जुन यहाँ था, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यह बेकार का बदमाश टिना से डरता था। उन्हें बचाने के लिए उसे पैसे वापस लेने के लिए कहना स्वाभाविक ही था। अरे, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे निकालो। काइल ने तुरंत मेज पर जोर से धक्का मारा और चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। उसकी नज़र में अर्जुन एक मूर्ख था। हालांकि अगले ही पल अर्जुन ने जैक्सन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। बाकी दो लोगों के बारे में मैं नहीं जानता। हर कोई अचंभित था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जैक्सन के सामने ऐसी बातें कहेंगे। अर्जुन के आने से बहुत पहले ही कई लोग टिना के जरिए उसे जान गए थे। अर्जुन कपूर नाम का ये व्यक्ति एक बेकार आदमी था। वे उसे इसी नाम से जानते थे। टिना ने अर्जुन को इसलिए बुलाया था क्योंकि वह उसे आसानी से पकड़ सकती थी। वह एक आसान लक्ष्य था जो पैसे निकालकर उसे बचा सकता था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। अर्जुन ने एक दृढ़ भावना दिखाई। स्टारलाइट बार के जैक्सन का सामना करते समय उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। इस समय टिना डरी हुई थी और बहुत गुस्से में थी। वह उठकर चली गई। उसने उसे थप्पड़ मारा और डांटा, अर्जुन, बस बहुत हो गया। क्या तुम जैक्सन से इस तरह बात करते हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत बाहर निकल जाओ। मुझे यहाँ शर्मिंदा मत करो। हालांकि टिना का थप्पड़ अर्जुन को नहीं लगा। अर्जुन ने हवा में ही उसकी गोरी कलाई को दबा दिया। टिना शर्मा, अगर तुम अभी भी बाहर जाना चाहती हो, तो वहीं आज्ञाकारी होकर बैठो। अर्जुन का चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखें ठंड से भरी हुई थीं। टिना उससे इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने पहले कभी अर्जुन कपूर से ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी। बहुत ठंड सा महसूस हो रहा था। यह उससे भी अधिक डरावना था जब उसने अभी अभी जैक्सन का सामना किया था। एक कश के साथ टिना इतनी डर गई कि उसके पैर कमजोर हो गए। वह तुरंत बैठ गई और घबराई हुई नजर से अर्जुन को देखने लगी। क्या ये सचमुच वही निकम्मा जीजा था जिसने दूसरों को उसे बदनाम करने दिया? इस समय काइल और जैकी भी शांत गए थे। वे कोने में दयनीय रूप से सिर झुकाए बैठे थे और कुछ शब्द फुसफुसा रहे थे। आखिरकार वे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, यह इस निकम्मे काम पर निर्भर करता है। इस समय जैक्सन ने व्यंग्य करते हुए कहा, भाई, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बस निकल जाओ। बीच में मत आना, समझे? जैक्सन बहुत असंतुष्ट था। हालांकि जैक्सन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हर असहमति पर हिंसक व्यवहार करता। अन्यथा वह स्टारलाइट बार की रखवाली नहीं कर रहा होता। वह मेरी वाइफ की चचेरी बहन है। मैं भी परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। मैं उसे ले जाऊंगा और दिखावा करूंगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं उसके द्वारा आपको दिए गए पैसे वापस करने के तरीके सोचूंगा। अर्जुन ने शांति से कहा। 100,000 डॉलर वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे अब टिना को ले जाना था। सच कहा जाए तो उसे टिना के जीने या मरने की परवाह नहीं थी। हालांकि वह आखिरकार अनिका की चचेरी बहन थी। अगर वह कर सकता तो वह मदद करता। ये देखकर कि दूसरा पक्ष चुप है, अर्जुन ने टिना की ओर देखा और कहा, चलो चलें। टिना एक पल के लिए झिझकी। जब वह उठने ही वाली थी, तो उसके बगल में खड़े जैक्सन के गुंडों ने उसके कंधों को पकड़ लिया। जैक्सन ने अपना सिर घुमाया, अर्जुन को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, भाई, मुसीबत मत ढूंढो। चूंकि तुम्हारे पास न तो पैसे हैं और न ही क्षमताएं, इसलिए अपनी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों से पैसे लाने को कहो। ये कहते हुए जैक्सन ने अपनी उंगलियां चटकाईं और उसके अधीनस्थ ने एक आईओयू थमा दिया। ये वह पैसा है जो टिना शर्मा ने मुझसे 3 महीने पहले उधार लिया था, जिसकी कुल राशि $60,000 है। ब्याज सहित कुल राशि $103,000 है।
ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि यह जीने मरने का मामला बने। जब तक आप मुझे 100,000 लाकर देते हैं, आप उन्हें वापस ले सकते हैं। बोलने के बाद जैक्सन सोफे पर झुक गया और उदासीनता से सिगरेट पीने लगा। अर्जुन ने कहा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन मैं बाद में आपके लिए इसे निकाल सकता हूं। जैक्सन का धैर्य जवाब दे गया। उसने कॉफी टेबल पर जोरदार लात मारी और गुस्से से बोला, तुम बिना पैसे के यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने के लिए। जल्दी से इस कचरे के टुकड़े को यहाँ से जाने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दो लोगों ने अर्जुन से कहा, भाई जैक्सन तुम्हें जाने दे रहे हैं। क्या तुम सुन नहीं सकते? अर्जुन ने टिना की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा, उसे मेरे साथ आना होगा। जल्दी जाओ। ये दोनों लोग पहले से ही अपना धैर्य खोने लगे थे। ये बेवकूफ वाकई बहुत जिद्दी था। क्या उसे भाई जैक्सन की बात समझ में नहीं आई? क्या उसे यह जानने के लिए अपना सिर फोड़ने की जरूरत थी कि वह कहाँ खड़ा है? अर्जुन ने बहुत शांति से जैक्सन की ओर देखा और कहा, मैं उसका बकाया पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन आपको उसे जाने देना होगा। मैं भी, हम भी। अंकल, टेना के दोस्तों ने, मानो इस समय उन्हें आशा की किरण दिखाई दे रही हो, व्यस्तता से बीच में टोक दिया। जैक्सन ने अपनी भौहें उठाईं। अर्जुन की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर अप्रसन्नता थी। क्या वह मरना चाह रहा था? भाई, तुम बहुत मजेदार हो। किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो। जैक्सन ने एक और सिगरेट जलाई। गहरी सांस लेते हुए उसने धीरे से कहा। जब वह ये कह रहा था, उसके दो आदमियों ने बार का दरवाजा बंद कर दिया। चूंकि दिन का समय था, इसलिए बार बंद था। अर्जुन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने आसपास के लोगों पर नजर डाली। वे सभी लड़ने के लिए तैयार थे। उन सभी के चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान थी। टिना भी बहुत चिंतित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन से मदद मांगना एक गलती होगी। इस बेवकूफ ने जैक्सन से इस तरह बात करने की हिम्मत की। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो चले जाओ। यहाँ क्यों रहना है, ताकि तुम कूल बन सको? अर्जुन, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तो बस चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम बीच में आओ, टिना ने ठंडे स्वर में कहा। काइल, जैकी और अन्य लोगों ने भी यही किया। अरे, इतने लंबे समय के बाद भी इस बेवकूफ के पास एक पैसा भी नहीं है। और वह अभी भी जैक्सन के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा है। जैक्सन, मैं इस आदमी को नहीं जानता। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जैक्सन, हर अन्याय का अपराधी होता है और हर कर्ज का देनदार होता है। उसका तुम्हें अपमानित करना वास्तव में हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ये दो लड़के और दो लड़कियां इस समय एक साथ अर्जुन से संबंध तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैक्सन ने कुछ बार तिरस्कारपूर्वक ठहाका लगाया। वह उठकर अर्जुन के पास गया। उसके कंधे पर थपथपाते हुए उसने व्यंग्य किया। देखो, यहाँ तुम्हें इंसान की तरह कौन देखता है? चकनाचूर। शराब की बोतल टूट गई। अर्जुन ने सीधे टेबल से शराब की बोतल उठाई थी। उसे तोड़ने के बाद, उसने जैक्सन के गले की ओर इशारा किया। उसने सख्ती से कहा, उसे छोड़ दो, मैं पैसे चुका दूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मैं रुक सकता हूं। जैक्सन ने दोनों हाथों से आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाए हुए, उसका गला रुंध गया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने मजाक में कहा, भाई, सावधान रहो। ऐसा करके तुम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। भाड़ में जाओ। जैक्सन को छोड़ दो। तुम मौत की इच्छा की तलाश में हो। जैक्सन के आदमी अचानक पागल हो गए। अर्जुन की ओर गुस्से से इशारा करते हुए वे चिल्लाने लगे। दो लोग थे जो अर्जुन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तुरंत तैयार थे। चलो भागो। देखते हैं आज कौन लड़ाई शुरू करने की हिम्मत करता है। अर्जुन दहाड़ा। उसके हाथ में टूटी हुई शराब की बोतल का मुंह जैक्सन की गर्दन में घुस गया। त्वचा की एक परत को काटने के बाद, ताजा खून नीचे टपकने लगा। जैक्सन भी घबरा गया। अर्जुन को घूरते हुए उसने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि यह किसकी जगह है? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो यकीन मानो या ना मानो, यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। जैक्सन को शांति से देखते हुए अर्जुन ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि यह किसकी जगह है। संक्षेप में, यदि तुम उसे रिहा नहीं करते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अभी मौत देकर बाहर निकल जाएंगे। जैक्सन ने अर्जुन को बहुत देर तक घूरा। फिर अचानक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें यहीं रहना होगा।
टिना जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसने घबराकर अर्जुन की तरफ कुछ नजरें डालीं। फिर वह कुछ दोस्तों के साथ बाहर भाग गई। उसे अर्जुन की सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये देखकर कि टिना और बाकी लोग भाग गए हैं, जैक्सन ने क्रूरता से मुस्कुराया। देखो, ये तुम्हारी वाइफ की चचेरी बहन है। वह भाग गई। उसे तुम्हारे जीने और मरने की परवाह नहीं है। क्या यह इसके लायक है? इसके अलावा, मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना है कि तुम एक बेकार आदमी हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी ऐसे दिखते हो। तुम बहुत साहसी हो। अर्जुन उनसे बिल्कुल भी बकवास नहीं करना चाहता था। उसने अपना सेल फोन निकाला और जॉर्ज को फोन किया। स्टारलाइट बार 100,000 डॉलर भेजो। वह कार्ड नहीं लाया जो जॉर्ज ने आज बाहर जाते समय दिया था। ठीक है यंग मास्टर, मैं इसे तुरंत आपके पास भेज दूंगा, जॉर्ज ने जवाब दिया। टिना और अन्य लोग ज्यादा दूर नहीं भागे थे। काइल चिल्लाया, टिना, तुम्हारा वो जीजा कूल बनने की कोशिश कर रहा है ना? वह जैक्सन है। उसने अभी अभी उस पर हाथ डालने की हिम्मत की। मुझे लगता है कि उसका अंत हो चुका है। भले ही वह मर न जाए, लेकिन कम से कम विकलांग तो हो ही जाएगा। जैकी ने भी सहमति जताई। ये सही है, उसके जैसा निकम्मा आदमी अभी भी शांत रहने की हिम्मत रखता है। उसने वास्तव में हमें लगभग मार ही डाला था। टिना के कई अच्छे दोस्तों ने आंखें घुमाईं और घृणा से कोसते रहे। टिना को मिश्रित भावनाएं हो रही थीं। यद्यपि वह अर्जुन को तुच्छ समझती थी और सोचती थी कि वह बेकार है, फिर भी अर्जुन उसके और उसके दोस्तों के लिए वहां अकेला रुका था। बस, तुम लोग बोलना बंद करो। टिना अपने दोस्तों से बहुत असंतुष्ट थी। अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए, उसने अधीरता से कहा, मुझे वापस जाकर देखना है। तुम लोग पहले जा सकते हो। उसके बाद टिना पलटी और बार के दरवाजे पर लौट आई। वह वहां काफी देर तक झिझकती हुई खड़ी रही। काइल और बाकी लोग इस बारे में बहुत देर तक सोचते रहे। वे भी पीछे मुड़े। वे चुपके से इंतजार कर रहे थे। इस समय, कुछ काली मर्सिडीज अचानक बार के प्रवेश द्वार पर रुक गए। यह नज़ारा बहुत शानदार था। देखने से ऐसा लग रहा था कि कार के अंदर कोई बड़ा आदमी होगा। दरवाजा खुला। कार से नीचे उतरता हुआ व्यक्ति काले रंग का सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा तराशा हुआ था और मूंछें थीं। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसके पीछे दो खास बॉडीगार्ड्स चल रहे थे। हे भगवान, ये खत्म हो गया। यह मास्टर नीनो है। अब तो इन जीजा का सच में अंत हो गया है। काइल ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। वह आदमी नीनो गिल था। मुंबई शहर की तीसरी सबसे बड़ी भूमिगत ताकत। वह एल नीनो के पीछे का बॉस था। अपने क्रूर और हिंसक तरीकों के कारण, उसने डेवलपरों से विध्वंस परियोजनाओं के कई ठेके जीत लिए थे। 7 साल पहले, नीनो गिल ने मुंबई में बड़ी संख्या में विध्वंस परियोजनाओं का ठेका लेना शुरू किया। उन्होंने विध्वंस परियोजना के होल्ड आउट को हटाने के लिए विशेष रूप से विविध कर्मचारियों के एक समूह की भर्ती की। अवैध साधनों पर भरोसा करते हुए, मुंबई कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर कंपनी की स्थापना कुछ ही समय बाद की गई। उन्हें कंपनी के अध्यक्ष के रूप में भी पदोन्नत किया गया। उनके जैसे बड़े बॉस से तो बिल्कुल भी नहीं उलझा जा सकता था। ये स्टारलाइट बार नीनो गिल का स्थान था। अर्जुन मरा हुआ मांस था। उन लोगों को देखकर काइल इतना डर गया था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका मुंह कांप रहा था और वह कह रहा था, हमें जल्दी से निकलना होगा। अगर मास्टर नीनो हमें पकड़ लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। काइल बुरी तरह डर गया। वह भाग्यशाली था कि उसने मास्टर नीनो को अपनी शक्ति दिखाते हुए पहले भी देखा था। हैरी, जिसने एक बार इस शहर में उपद्रव मचाया था, मास्टर नीनो के सामने घुटने टेक कर बोला था। ये दृश्य देखने के बाद, काइल ने मन ही मन खुद से कहा कि अगर उसे किसी को उकसाना है तो वह मास्टर नीनो नहीं होगा। वह बहुत ताकतवर था। इसके अलावा, उसके तरीके बेहद क्रूर थे। हैरी, जो पहले अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग के 100 राउंड में अपराजित था, उसने मास्टर नीनो की बात नहीं मानी और नकली मुखों से लड़ने से इनकार कर दिया। अंत में, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। जैकी भी डर के मारे नीला पड़ गया और हकलाते हुए बोला, टिना, चलो। यहाँ देखने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारा वो जीजा खुद जैक्सन को भड़काकर मौत को दावत दे रहा है। अब जब मास्टर नीनो यहाँ आ गया है, तो उसका खात्मा हो चुका है। हाँ, टिना, चलो जल्दी से चलते हैं वरना तुम खुद मुसीबत को बुलावा दोगे।
क्या तुम वाकई वापस जाना चाहती हो? अगर जैक्सन पकड़ा गया, तो हम सभी को पैसे वापस करने के लिए सेवा में काम करना होगा। टिना, अगर तुम अब भी नहीं जाओगी, तो हम चले जाएंगे। टिना भी असमंजस में था। क्या वह सचमुच अर्जुन को ऐसे ही छोड़ सकती थी? कोई कुछ भी कहे, फिर भी यह वही थी जिसने अर्जुन को यहाँ बुलाया था। अगर सच में कुछ हुआ तो वह अपनी चचेरी बहन को कैसे समझाएगी? नहीं, अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो हम जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें डर है तो पहले जाओ। मुझे रुकना है, टिना ने गंभीरता से कहा। क्या इस छोटी लड़की को सचमुच अर्जुन की इतनी परवाह थी? नहीं, वह बस इस बात से चिंतित थी कि अगर अर्जुन को कुछ हो गया तो वह फंस जाएगी। वह पुष्टि के लिए रुकना चाहती थी। अगर हालात वाकई खराब हो गए, तो वह पुलिस को बुला लेगी। वापस बार में, अर्जुन सबकी निगाहों के बीच में खड़ा था। शांत भाव से उसने कहा, जैक्सन है न? पैसे तुरंत भेज दिए जाएंगे। जैक्सन ने एक टिश्यू निकाला, अपनी गर्दन से खून पोंछा और नाक से सूंघा। भाड़ में जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हो। इसके बाद दोनों व्यक्ति सीधे अर्जुन की ओर दौड़े और उसे सोफे पर दबा दिया। मुझे बताओ, तुम इसे कैसे हल करने की योजना बना रहे हो? जैक्सन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अर्जुन ने शांति से कहा, तुम्हारे इलाज के लिए अतिरिक्त 100,000 रुपये। जैक्सन मुस्कुराया और इधर उधर देखने लगा। भाइयों, क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वह हमें 200,000 रुपये देने को तैयार है। हंसने के बाद, उसने अर्जुन को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा, टिना ने हमें बताया कि तुम एक घटिया इंसान हो जो औरतों पर पलता है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। और तुम 200,000 रुपये कहाँ से लाने की योजना बना रहे हो? जैक्सन मूर्ख व्यक्ति नहीं था। चूंकि अर्जुन की आभा और शब्द उस काय के मानक को पूरा नहीं करते थे, इसलिए उसे अपना आत्मविश्वास अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा, उसे अर्जुन के साथ अभी अभी फोन पर हुई बातचीत पर भी बहुत आपत्ति थी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और दूसरे पक्ष से 100,000 रुपये भेजने के लिए कहा। वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या वह सुअर बनकर बाघ को खाने का नाटक कर रहा था? जैक्सन वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या कोई कमजोर व्यक्ति उसे 200,000 रुपये दिला सकता है। तुम्हें बस पैसे चाहिए। जहां तक मेरे काम का सवाल है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कम पैसे मांगो, अर्जुन ने शांति से कहा। जैक्सन ने अपना सिर हिलाया और बहुत स्वाभाविक रूप से सोफे पर झुक गया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपने प्रतिद्वंद्वी से कहा, 10 मिनट। अगर तब तक कोई भी पैसे नहीं भेजता है, तो उसके हाथ पैर काटकर उसे बाहर फेंक दो। एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, जैक्सन। तभी अर्जुन अप्रसन्नतापूर्वक हंस रहा था। इसी समय बार का दरवाजा खुला और लोगों का एक समूह अंदर आया। उनका नेतृत्व मास्टर नीनो कर रहे थे। वह मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, जैक्सन, दिन के उजाले में दरवाजा क्यों बंद है? जैक्सन अभी भी सोफे पर बैठा था। जब उसने मास्टर नीनो को देखा, तो वह डरे हुए खरगोश की तरह खड़ा हो गया। वह झुक गया और मुस्कुराया, मास्टर नीनो, आप यहाँ हैं। अगर आपने मुझे अपने आगमन के बारे में पहले से बताया होता, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए बाहर जाता। मास्टर नीनो मुस्कुराए, अपनी जैकेट उतारी, सोफे पर बैठे और कहा, आज रात कुछ खास मेहमान मौज मस्ती करने आ रहे हैं। आपको जल्दी से तैयारी करनी होगी। ये समारोह बहुत शानदार और भव्य होना चाहिए। समझे? समझ गया, मास्टर नीनो। चिंता मत करो, आपके लिए, मैं निश्चित रूप से इस जगह को सुंदर बना दूंगा। ये भी इसी समय था जब नीनो ने बार में अजनबी को देखा। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया, भौहें सिकुड़ी, और ठंडे स्वर में पूछा, ये बच्चा कौन है? क्या ये यहाँ नया है? ये बहुत अनियंत्रित था। वह पहले ही अंदर आ चुका था, लेकिन वह आदमी अभी भी बैठा हुआ था। क्या वह उसका सम्मान नहीं कर रहा था? जैक्सन ने तुरंत आंखें घुमाईं और अपने कुछ कर्मचारियों को इशारा किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर नीनो, आपने गलत समझा है। ये बच्चा अपनी भाभी के पैसे वापस करने आया है। ये कहते हुए, उसने अपना सिर घुमाया और अपने कर्मचारियों पर चिल्लाया, तुम अभी भी उसे खाली क्यों कर रहे हो और उसे नीचे क्यों नहीं ले जा रहे हो? अर्जुन मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। जब वह उठा, तो वह दूसरों के साथ जाने के लिए तैयार था।
हालांकि, उसने जैक्सन और नीनो को एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हुए सुना,